Welcome student to your own YouTube channel Commerce Discussion. Myself चिरंजीत बेरा. आज जो टॉपिक लेके बात करने आए हैं यहाँ वो है लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज. लायबिलिटीज क्या है और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्या है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे. पहले हम बता दे रहे हैं लायबिलिटीज होता क्या है. कंपनी का कुछ लोन रह गया या क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होगा, ये जो चीज मतलब कंपनी को कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद वो पैसा पे करना पड़ेगा, उसको लायबिलिटीज बोलते हैं. फिर बात आ गया कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब जो कुछ दिन बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से या तो कुछ इवेंट आ जाए जिसके चलते वो लायबिलिटी बन जाएगा, यानी वो लायबिलिटी बनने का एक प्रोबेबिलिटी है, वो अभी तक लायबिलिटी बना नहीं है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज. हम अभी 3-4 एग्जाम्पल देके फटाफट बता दूंगा लायबिलिटी क्या है और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्या है. पहले लायबिलिटीज के बारे में बताते हैं. लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है यानी कंपनी का कुछ खर्चा हो गया, वो एक्सपेंसेस हो चुका है, बस पेमेंट करना बाकी है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये एक लायबिलिटी कंपनी का बन चुका है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ये पेमेंट करना पड़ेगा. क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स क्या है? कंपनी जब किसी कंपनी से या दूसरा किसी पर्सन से उधार में जब खरीदेगा यानी क्रेडिट में जब खरीदेगा उसको हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं. ये भी खर्चा मेरा हो चुका है, हम खरीद लिए, बस पेमेंट करना बाकी रह गया, ये भी कंपनी का एक लायबिलिटीज का एग्जांपल है. नेक्स्ट थर्ड जो है ये हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस. कंपनी का एम्प्लॉय लोग सब काम करके चला गया, वो लोग का पेमेंट करना बाकी रह गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस. ये भी एक लायबिलिटीज है. नंबर 4 लोन. अब आ गया लोन. लोन क्या है? लोन मतलब किसी व्यक्ति से हम पैसा उधार में लिए थे, वो अभी कुछ दिन बाद पे करना पड़ेगा, कुछ टाइम बाद वो पे करना पड़ेगा, ये भी लायबिलिटी बन चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी. ये जो चारों का 4 एग्जांपल हम दिए, चार्ट ही है लायबिलिटीज. अब हम समझाऊंगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्या है. हेडिंग बना लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज मतलब अभी तक वो लायबिलिटी टिल डेट वो लायबिलिटी बना नहीं है, वो क्या होगा फ्यूचर में कुछ सर्कमस्टेंसेस आएगा या फ्यूचर में कुछ इवेंट होगा जिसके चलते वो लायबिलिटीज बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, वो एक लायबिलिटी होने का प्रोबेबिलिटी है. नंबर 1 डिस्काउंट ऑन बिल. ये क्या है? बी एक पर्सन है, ए एक पर्सन है. बी को ए से एक बिल मिला है, ए से बी को एक तो बिल मिला है. बिल मतलब ये शायद 2 महीने का हम एज्यूम कर ले रहे हैं, 2 मंथ का एक बिल है, 2 मंथ का बिल मिला है, मतलब ए बी को एक बिल दिया है, उसका मतलब बी को 2 महीना बाद ए से पैसा मिलेगा. अब बी ने क्या किया? बी बैंक के पास गया, बैंक के पास गया, वो बिल का पैसा डिस्काउंट करवा लिया. डिस्काउंट करने का मतलब क्या है? मानो ए बी को एक 10,000 रुपये का बिल दिया है, बी लेके वो बैंक में वो बिल जमा कर दिया और मानो 9,900 रुपया ले लिया, तो बैंक से बी पैसा पहले ही ले चुका था, 2 महीना पहले ही. अब जब वो बिल मैच्योरिटी का डेट होगा यानी 2 महीना बाद ये अगर वो बिल का पैसा दे दे तो सही है, लेकिन वो बिल का पैसा अगर ये ना दे, वो बिल अगर डिसऑनर हो जाएगा तो बी का एक लायबिलिटी बन जाएगा बी के बैंक के पास, क्योंकि बैंक से वो पहले ही पैसा ले चुका था.
ये एक ही वजह से हुआ है। ये फ्यूचर में क्या काम करता है वो इवेंट देख के फिर हम लोगों को कंफर्म करना पड़ेगा वो लायबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अगर बिल का पैसा दे दे तो लायबिलिटी नहीं होगा, अगर ये बिल का पैसा ना दे तो वो लायबिलिटी हो जाएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी था, ये दो पॉसिबिलिटी था, या तो लायबिलिटी बनेगा नहीं तो लायबिलिटी नहीं बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। दूसरा जो मेरा पॉइंट है गारंटर, यानी अशोक एक व्यक्ति है, पर्सन है, विकास एक पर्सन है। बैंक, विकास को लोन चाहिए था, विकास को लोन चाहिए था बैंक से। तो अशोक को बोला अब गारंटर बन जाइए और मुझे लोन दिलवाइए बैंक से। तो अशोक बोला, अशोक ने मान लिया, राजी हो गया। अशोक विकास को गारंटी दिया है, विकास का गारंटर बना है और विकास को बैंक से लोन मिल गया। अब इसमें क्या बात हो रहा है, मानो 1 साल का लोन है, 1 साल बाद अगर विकास बैंक को लोन का पैसा वापस कर दे तब तो कुछ बात नहीं उठेगा लायबिलिटीज होने का, अशोक का लायबिलिटीज होने का। लेकिन अगर विकास वो बैंक का पैसा ना दे तब अशोक का एक लायबिलिटीज बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गारंटर। और अशोक को इस समय वो लायबिलिटीज बन जाएगा, अशोक का जो लायबिलिटी हो जाएगा। अभी तक उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, क्योंकि टिल डेट वो अभी तक लायबिलिटी हुआ नहीं। फ्यूचर में कुछ इवेंट आएगा, फ्यूचर में कुछ सर्कमस्टेंसेस होगा, उसके चलते वो लायबिलिटीज बन जाएगा। अभी तक वो पता नहीं चल रहा है वो लायबिलिटीज है कि नहीं है। नंबर 3 मेरा जो एग्जाम्पल रहेगा, कैशबैक। कैशबैक बोले तो मानो मेरे पास 4 कस्टमर आया था, तो ABCD नाम का, तो चारों जन बोला 1 हफ्ता के अंदर कुछ सामान डिलीवरी करना है। हम भी मान गए हाँ डिलीवरी कर दूंगा। एक कंडीशन रखा है, वो बोला 1 हफ्ते के अंदर आप अगर वो डिलीवरी कर पाए तो सही है, नहीं तो आपको कैशबैक करना होगा 200 रुपया करके, चारों जन को 800 रुपया। हाँ ठीक है, हम कर दूंगा। अगर ये 1 हफ्ता के अंदर हम डिलीवरी कर दिया तो सही है, अगर डिलीवरी ना कर पाए तो तब वो लायबिलिटी हो जाएगा, वो चार्जेस को हमको पे करना पड़ेगा। तो अभी तक वो तो लायबिलिटी नहीं है, बाद में कुछ फ्यूचर में सर्कमस्टेंसेस हो, इवेंट आए, अगर हम डिलीवरी नहीं कर पाए तो लायबिलिटी बनेगा। अगर डिलीवरी सही टाइम में कर दिए तो फिर वो लायबिलिटी होने का बात ही नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अभी तीनों का जो तीनों एग्जाम्पल हम दिए, डिस्काउंट ऑन बिल हो या गारंटर हो या तो कैशबैक हो, तीनों का 3 जो है वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का एग्जाम्पल बताया है। अब ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कैसे करूंगा, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड करने के लिए 2 चीज फिर देखना पड़ता है। क्या वो लायबिलिटी बनने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कम है। अगर लायबिलिटीज बनने का प्रोबेबिलिटी कम है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो लायबिलिटी होगा नहीं, वो खूब ही मिनिमम चांस है। और एक चीज देखना पड़ेगा, क्या कि वो लायबिलिटीज कितना रुपया का हो, दिख रहा है कि नहीं। अगर वो दिख रहा है, मुझे पता है वो 500 रुपया का एक लायबिलिटी बनने का संभावना है और वो बहुत ज्यादा चांसेस है, मोर देन 80% 90% चांसेस है वो लायबिलिटी बने, तब उसको हमको रिकॉर्ड करने पड़ेगा। अब ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का जर्नल क्या होगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का जर्नल क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, इसको कोई एक्रूड लायबिलिटी भी बोलता है। अब इसको जब पे करना पड़ेगा तब एंट्री हो जाएगा पेमेंट का, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
ये था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड उनका रिकॉर्ड करने का जो तरीका। यही जगह अगर हम लायबिलिटीज लेके बात करते तो उसके लिए जर्नल क्या होता, लायबिलिटीज का जो जर्नल है, लायबिलिटीज का जर्नल हो जाता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बस कॉन्टिंजेंट बात नहीं रहता, टू लायबिलिटी हो जाता। फिर वो लायबिलिटी को पेमेंट करने का टाइम क्या करते हैं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। सिंपल है, खाली वो कॉन्टिंजेंट बात नहीं रहेगा जब लायबिलिटी का रिकॉर्ड करूंगा, और एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को जब रिकॉर्ड करूंगा तो तब ये दो जर्नल एंट्री होता है। फिर भी बात वही और एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड तब ही होगा जब उसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो लायबिलिटीज होगा, फ्यूचर में चांसेस ज्यादा है वो लायबिलिटीज होगा। और एक जो चीज है वो दिख रहा है मुझे कितना रुपया का लायबिलिटीज होगा, मतलब वो 500 या 600 या 700 वो फिक्स है, लायबिलिटीज उतना का ही होगा। अगर वो सर्टेन अमाउंट भी ना दिखे तब भी हम लोग रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगा। यानी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए दो चीज बहुत जरूरी होना चाहिए, एक तो है वो पॉसिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए लायबिलिटीज का, नेक्स्ट जो है वो अमाउंट दिख रहा है कितना रुपया का लायबिलिटीज होगा। तो आज यही था मेरा लायबिलिटीज और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के ऊपर जो टॉपिक हम लेके आए थे, समझाना इतना था कि था। उम्मीद रखते हैं तुम लोग समझ गए हो। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जरूर जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।